ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्नतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म सभा मंदिर चैम्बूर मुंबई द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन श्रृंखला में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। कल मंगलाचरण का विचार किया कि श्रीमद् भागवत में कौन से देवता का प्रतिपादन किया गया है। भागवत पुराण की महिमा सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें परम सत्य का शोधन किया गया है। अन्य जितने पुराण है किसी न किसी रूप को लेकर के है, और भागवत में स्वरूप चर्चा की गई है। जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, सत्य तत्व, उसका शोधन किया गया है। तो सत्यम परम धीमहि, और वो कैसे परमात्मा है
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्। जिस परमात्मा से संसार का जन्म होता है, जिसकी सत्ता से पालन होता है और उसकी सत्ता से संहार हो रहा है, ऐसे वो परमात्मा है। और भागवत की महिमा बताते हुए सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद् भागवत 3 ताप के विनाश के लिए है। और कहा कि सद्यो हृदय वृद्यते यत्र कृतविहि। जिस समय भागवत श्रवण करते हैं उस समय भगवान हमारे हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं, कैद हो जाते हैं भगवान। भगवान तो वैसे ही भक्त के वश में होते हैं। अगर भक्त की श्रद्धा है तो भगवान तो अपने आप वश में हो जाते हैं। भगवान तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं। अकारण करुणा वरुणालय उनका नाम प्रसिद्ध है। तो जिस समय भागवत श्रवण करते हैं भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे आपको केदारनाथ यात्रा करनी हो, विचार आया कि उम्र हो गई, शरीर में शक्ति नहीं है चढ़ने उतरने की, 10 सीढ़ियां चढ़ना मानी स्वर्ग चढ़ना है, कैसे केदारनाथ यात्रा करेंगे। पर दृढ़ संकल्प हुआ कि अब ज्यादा समय निकलेगा तो और शरीर तो ढलेगा ही, स्वस्थ होने से तो रहा। इस बार विचार करते करते समय निकल गया, यात्रा नहीं कर पाए। मन में आया कि अगली बार तो यात्रा जरूर करेंगे। दृढ़ संकल्प कर लिया, चाहे जितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मुझे केदारनाथ यात्रा करनी है। जब समय आया, टिकट बनाया, अपने ग्रुप के साथ आप 4 धाम यात्रा में गए। यात्रा में खूब कष्ट का सामना भी करना पड़ा, और मन में बड़ी प्रसन्नता रही। दर्द भी हुआ, लेकिन दर्द मालूम नहीं चला। और भगवत कृपा से 4 धाम यात्रा संपन्न हो गई, विशेष करके केदारनाथ की यात्रा। जब वापस लौट करके आ गए, पर वापस वही घुटनों में दर्द चालू हो गया, शरीर में दर्द चालू हो गया, बीमार हो गए। अब ये बताइए, 10 सीढ़ियां चढ़ना जिसके लिए मुश्किल है, उसने 4 धाम यात्रा कर ली, या सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ यात्रा कर ली, तो कैसे की बताइए। भगवान ने शक्ति प्रदान की। भगवान उनके भीतर विशेष रूप से बैठ जाते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, तो भगवान ही वहां पर बुलाते हैं। हमने तो महसूस किया है, जिस समय यात्रा कर रहे थे उस समय कुछ पता ही नहीं लगा, जब नीचे आए तो वापस वही शरीर ढीला पड़ गया। उस समय वो शक्ति कौन दे रहा है? भगवान ही तो शक्ति देते हैं। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि जब आप भागवत श्रवण करते हैं उस समय भगवान विशेष रूप से हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। किसी किसी के हृदय में तो ऐसे बैठते हैं कि समाधि लग जाती है। कम से कम यहां से बाहर तो नहीं जाते हैं भगवान। भगवान बैठ जाते हैं तो शांत मन हो जाता है। देखो, शांत मन होगा तो 2 ही बातें होगी, या तो एकाग्रता से सत्संग सुनेगा, या फिर निद्रा समाधि स्थिति नींद लगेगी। दोनों ही काम होंगे। तो ये तो भागवत भगवान की महिमा है कि भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जो कि 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। यज्ञ किस लिए किया जाता है?
स्वर्ग प्राप्ति के लिए, परलोक सुधारने के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं। हमारा यह लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। तो शौनक आदि ऋषि दिन भर यज्ञ करते हैं। एक दिन सूत जी महाराज के पास में गए, कहा भगवान हम लोग सकाम यज्ञ कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप धर्म के ज्ञाता है। हम सब ऋषियों की इच्छा है कि यज्ञ समाप्त होने के अनंतर, मानी प्रतिदिन यज्ञ होता है, फिर दिन भर बैठे बैठे क्या करेंगे यज्ञ होने के बाद में। तो सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप हमको धर्मोपदेश दीजिए, आप इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों के आप महान ज्ञाता है, आप हमें कोई उपदेश दीजिए, धर्म का उपदेश दीजिए, पुराण का उपदेश दीजिए, हमें आप सत्संग सुनाइए। और यज्ञ में सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। यज्ञ में जो दीक्षित होता है उसके लिए नियम होता है कि मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से कोई अशास्त्रीय कर्म ना हो। शरीर के द्वारा भी ना हो, वाणी से भी शास्त्रीय कर्म ही होना चाहिए, कम से कम जब तक आप यज्ञ कर रहे हैं तब तक। और मन से भी अनिष्ट चिंतन नहीं होना चाहिए, गलत चिंतन नहीं होना चाहिए। यज्ञ का नियम होता है, जैसे उसमें क्रोध नहीं कर सकते हैं, एक समय भोजन का विधान होता है, फलाहार करना होता है, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता है, कई सारे नियम होते हैं यज्ञ के। ऐसा नहीं होता है कि केवल यज्ञ किया फ्री हो गए बाद में कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं होता है। जब कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो उस अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व में उसमें दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेनी पड़ती है, संकल्प होता है, उसके बाद वो यज्ञ प्रारंभ होता है। रामायण का एक ऐसा प्रसंग आता है कि विश्वामित्र ऋषि दशरथ जी महाराज के पास भगवान श्री राम को लेने के लिए जाते हैं। दशरथ जी से कहा कि महाराज हम एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम तप करते हैं ऋषि, तो उसमें राक्षस खलल डालते हैं, हमारा यज्ञ ध्वंस कर देते हैं, ऋषियों को मारते हैं, पीटते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, राक्षसों को शाप क्यों नहीं देते, अपने शाप से, तपोबल से राक्षसों को भस्म कर दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ी बात कही, कहा महाराज हम शाप दे सकते हैं, उसके लिए क्रोध करना पड़ता है, और मैं एक यज्ञ में दीक्षित हूं, यदि क्रोध करूंगा तो मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा, और यदि शाप दूंगा तो मुझे क्रोध करना पड़ेगा और यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए हम शांति से यज्ञ करते रहे और भगवान हमारी रक्षा करते रहे। रावण के साथ भी ऐसा हुआ। रावण तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, पता लगा कि अगर यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अजेय बन जाएगा। विभीषण जी की प्रेरणा से सभी वानर भालू आदि गए, उसके यज्ञ का ध्वंस कर दिया। फिर वो मन से ही संकल्प से आहुति देने लगा। फिर वानर भालुओं ने ज्यादा ही परेशान किया, उसे आया क्रोध, पीछे दौड़ा और यज्ञ सफल नहीं हो पाया। नियम है कि यज्ञ में आप क्रोधा मन से, वाणी से, शरीर से कोई अशास्त्रीय कर्म नहीं कर सकते हैं। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए सत्संग सुनना जरूरी होता है। भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय प्रतिदिन शाम को सत्संग होता रहा, ताकि मन हमारा रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो कुछ न कुछ शास्त्र चर्चा चलती रहेगी और दिन भर यज्ञ चलेगा।
तो मन में कुविचार भी नहीं आएंगे, सद्विचार हमेशा आएंगे। इसी उद्देश्य से शौनकादि ऋषि यज्ञ संपन्न करने के बाद सूत जी महाराज के पास में जाते हैं। और यज्ञ का अर्थ ही होता है, यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यज धातु के 3 अर्थ होते हैं। यजमानी देवताओं की पूजा करना, संगतिकरण और दान। तो यज्ञ में देवताओं के माध्यम, ये आहुति के माध्यम से आहुति देकर के देवताओं की पूजा की जाती है। उसके बाद संगति करना मानी सत्संग सुनना, ये भी एक यज्ञ का अंग होता है। इसलिए कहीं पर भी अगर बड़े अनुष्ठान होते हैं तो वहां पर कथाओं का आयोजन किया जाता है जहां यज्ञ होता है, या फिर कोई विशेष रामलीला आदि अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि व्यक्ति का दिन भर साधना चलती रहे। तो यज्ञ माने देव पूजा, दूसरा संगतिकरण, तीसरा दान। यज्ञ में तो त्याग करना ही पड़ता है, दान करना ही पड़ता है। तो शौनकादि ऋषि वहां पहुंचे, कहा महाराज हमें धर्मोपदेश दीजिए। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः। हे भगवान, हम आपके शिष्य हैं। इस प्रकार से इनकी प्रार्थना सुनकर के सूत जी महाराज उपदेश प्रारंभ करते हैं। उपदेश प्रारंभ करने से पूर्व में अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। कोई भी सत्कार्य प्रारंभ किया जाता है तो अपने बड़ों को, भगवान को प्रणाम करके वो कार्य प्रारंभ किया जाता है। या तो मानसिक प्रणाम किया जाता है, कहीं यात्रा में है तो मानसिक प्रणाम करना ही पड़ता है, और साक्षात है तो साक्षात ही प्रणाम करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया है। गुरु सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि कबीरदास जी महाराज कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो बताए। भाई भगवान का परिचय करवाने वाले कौन है? गुरु। भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु है, शास्त्र तक पहुंचाने वाले गुरु है। अगर भगवत साक्षात्कार भी होता है तो बिना गुरु के भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम किया। भगवद गीता के 4th अध्याय में आया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जावे तो पहले क्या करें? तद विद्धि प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ये प्रणाम विनम्रता का सूचक है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम मोजे, जूते, बेल्ट ये सब उतार करके जाते हैं, सिर ढक करके जाते हैं। पंजाब में तो जाते ही हैं। ये किसका प्रतीक है? विनम्रता का प्रतीक है कि हम अपने अहंकार का परित्याग करके श्रेष्ठ स्थान में, गुरु स्थान में, मंदिर में जावे। इसी प्रकार गुरु के यहां जाते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणिपात करें। वो प्रणाम अहंकार के त्याग का सूचक है, विनम्रता का प्रतीक है। ये गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम अज्ञानी हैं, आप हमें उपदेश दीजिए। अगर स्वयं ही ज्ञानी बनकर के जाएगा तो उसे कुछ मिलेगा क्या? एक हारमोनियम सीखने वाला गुरु के पास गया, दो व्यक्ति गए। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आधा तो मैं जानता हूं, और दूसरे ने कहा कि मैं बिल्कुल भी
नहीं जानता हूं। जो थोड़ा बहुत जानता था उसे गुरुजी ने कहा कि तुझे साल भर लगेगा, और जो बिल्कुल नहीं जानता था उसे कहा कि तुझे 6 महीने लगेंगे। तो कहा कि महाराज आधा तो मैं जानता हूं, मुझे तो कम समय लगना चाहिए। तू सीखा हुआ पहले उसे भुलाना पड़ेगा, तो 6 महीने तो भुलाने में जाएंगे और 6 महीने सिखाने में जाएंगे। तो गुरु के पास हम अगर अज्ञानी बनकर के जाते हैं तो हमें तुरंत शिक्षा मिल जाती है, तुरंत उपदेश प्राप्त हो जाता है। और पहले ही अगर ज्ञानी बनकर के जाएगा तो वहां जाकर के क्या सीखेगा बताइए। तो प्रणाम विनम्रता का द्योतक है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है समित पाणी तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत। समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के, अर्थात शुष्क होकर के, विनम्र बन करके, जैसे सूखी लकड़ी होती ना तुरंत आग पकड़ लेती है, गीली लकड़ी में आग नहीं लगती है, और थोड़ी आग लगेगी थोड़ा धुआं ज्यादा उठेगा। सूखी लकड़ी में तुरंत आग ही आग निकल जाती, प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार जो विनम्र होकर के जाएगा उसे तुरंत ज्ञान ग्राह्य हो जाएगा, और जिसमें विनम्रता नहीं होगी उसे ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए वेद में कहा है आचार हीनम न पुनंति वेदाहा। जो आचरण से हीन है, शिष्टाचार से रहित है, उसे ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान की भी एक प्रक्रिया है, शिष्टाचार होना चाहिए। गुरु के पास जाकर के कैसा हम आचरण करें, कैसे बोले, कैसे उनसे बातचीत करें और क्या बात करें, यह भी ज्ञान होना चाहिए। जो हम फिजूल की बातें दुनिया में करते हैं, अगर वहां जाकर भी वही करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वहां तो जो संसार में नहीं मिलता है वो चर्चा यदि करेंगे तो हमें लाभ होगा। इसलिए गुरु बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा। गुरु के पास आप कोई उद्देश्य लेकर के जाते हैं कि नहीं। वहां जाकर भी अगर जो घर में करते वही गुरु के पास जाकर करेंगे तो कोई उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। वहां जाकर क्या करें, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें। कौन से प्रश्न, जीवन विषयक प्रश्न करें कि जन्म किस लिए मिला, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। इस प्रकार से वहां जाकर के प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न तो अच्छी बात है, तर्क भी करना चाहिए, लेकिन कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग परीक्षा लेते हैं ना कि गुरुजी कच्चे हैं कि पक्के हैं, परीक्षण भी करते हैं। ठीक है, परीक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि आपको भी तो पता लगना चाहिए कि जिनसे मैं ज्ञान ग्रहण करने जा रहा हूं वो ज्ञान देने लायक भी है कि नहीं, कुछ शक्ति भी है कि नहीं उनके पास। ठीक है, पर परीक्षा ही परीक्षा करते रहे तो भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। सेवया, तीसरा कहा कि सेवा के द्वारा वो गुरुजी उपदेश प्रदान करेंगे। आप सेवा करेंगे तो उपदेश मिलेगा। का कौन सी सेवा करें महाराज, हम तो 1 घंटा सत्संग में आ जाते हैं, वही बड़ा काम। फिर आप ये कौन सा बड़ा काम डाल रहे हो सेवा का। तो सेवा का अर्थ किया कि जिस कार्य से गुरुजी को, भगवान को प्रसन्नता मिलती है वही सेवा है। जैसे बुजुर्ग माता पिता है, जिस समय उनको भूख लगी है और आप कहेंगे कि हम तो आपके पैर दबाएंगे, तो कर तो सेवा ही रहे ना, परंतु प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे। भूख लगी है और आप पैर दबाएंगे तो आपकी सेवा से उन्हें प्रसन्नता मिलेगी क्या? आप कहेंगे कि महाराज मिले ना मिले हम तो सेवा कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। अरे भाई, आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको प्रसन्नता मिल रही है कि नहीं? उनकी प्रसन्नता ही हमारे शरीर से सेवा है। किस परिस्थिति में किस चीज से वो प्रसन्न होते हैं
हमें वही कार्य करना होता है, वही सच्ची सेवा है। तो गुरु की सेवा वही है कि जिससे उनको प्रसन्नता मिलती है। भगवान को, गुरु को किससे प्रसन्नता मिलती है? जो उनका उपदेश होता है उसके अनुसार जीवन यापन करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं। और भगवान की, गुरु की, शास्त्रों की बातें पूर्णतः नहीं मान पाते। सभी के साथ ऐसा होता है, प्रयास जरूर करते हैं परंतु अक्षरशः पालन करना कठिन काम है। तो पालन नहीं कर पाते इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम नास्तिक है। नास्तिक नहीं है, आस्थावान है, प्रयासरत है, सबके प्रति आस्था है, लेकिन नियमों का पालन करना कठिन काम है। अभ्यास करते रहने से उसका भी पालन हो जाता है। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कहा कि गुरु कौन से महाराज? चलते फिरते गुरु? कौन से गुरु? संसार में तो जिनसे भी कुछ शिक्षा मिली वही गुरु है। का यहां पर कह रहे हैं कि ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, जो तत्ववेता महापुरुष है वही आपको आत्मविद्या का उपदेश दे सकते हैं। देखो, एक गुरु होता है और एक सदगुरु होता है। गुरु वो होता है जिनसे आपको जीवन में कोई शिक्षा मिली। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, वो सब गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। जिनसे शिक्षा मिली वो सब गुरु। आप 25 भी बना सकते हो, 30 भी बना सकते हो, जिनसे जिनसे शिक्षा मिल रही है वो सब के सब गुरु है। लेकिन यहां कह रहे हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो सदगुरु होते हैं और सदगुरु एक ही होते हैं। ऐसे महापुरुष उपदेश देते हैं। तो सूत जी महाराज अपने गुरु जी को पहले प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद परंपरा को नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नारायण को नमस्कार किया जहां से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। देवीम सरस्वतीम, सरस्वती माँ को प्रणाम किया, व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, उसके बाद उपदेश प्रारंभ किया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। कह रहे हैं कि पुंसाम परो धर्म, हमारा परम धर्म क्या है? यतो भक्तिरदोक्षजे, हमारा परम धर्म वही है कि जिससे कि भगवान श्री कृष्ण में हमारी भक्ति बढ़े, भगवान से हमारा प्रेम हो। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुक्य, बिना प्रयोजन की भक्ति होनी चाहिए, जिसमें कोई कामना नहीं हो, वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अप्रतिहता, जो कभी खंडित नहीं होती है, निरंतर भक्ति होनी चाहिए। कभी भक्ति हुई, कभी नहीं की, कभी की, कभी नहीं की। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसी प्रकार भक्ति भी प्रतिदिन होनी चाहिए। नारद जी महाराज भक्ति का अर्थ करते हैं सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान से परम प्रेम ही भक्ति है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है भक्ति की। परमात्मा से परम प्रेम हो जाए वही भक्ति है। देखो, प्रेम संसार से भी होता है। दो चीजें होती है, एक प्रेम का आभास और एक वास्तविक प्रेम। जो प्रेम का आभास होता है
जैसे संसार में हम प्रेम करते हैं ना, जिसको हम हृदय का टुकड़ा मानते हैं, कहते महाराज इससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है, नहीं छोड़ पाएंगे, वियोग हम सहन नहीं कर पाएंगे, हृदय का टुकड़ा मानते हैं उसको। पर वो जो प्रेम है वो वस्तुतः प्रेम नहीं है, वो मोह है, मोह। हम प्रेम कहते हैं लेकिन वो मोह है। उसमें क्या होता है, वो स्वार्थिक प्रेम होता है। जब स्वार्थ में आंच लगती है वो प्रेम बिखर जाता है, तहस नहस हो जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि हम अत्यंत प्रेम करते हैं, उनका प्रेम ज्यादा लंबा चलता नहीं है, तुरंत बिखर जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत किया हुआ प्रेम था। ये जो तलाक होते हैं किस लिए होते हैं? पहले प्रेम विवाह कर लेते हैं, फिर तलाक हो जाता है। क्यों होता है? यदि प्रेम ही था तो फिर तलाक नहीं होना चाहिए ना। अरे वो तो मोह था, स्वार्थ का प्रेम था। कोई आंच आ गई, कोई ठेस लगी, वो टूट गया, बिखर गया। वो प्रेम नहीं है, वो तो मोह का रूप है, प्रेम का आभास मात्र है, परछाई मात्र है। प्रेम की परिभाषा वही है कि जो दिनों दिन बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। निश्चल प्रेम जो हमेशा बढ़ता ही रहे, कभी घटता नहीं है। और किससे प्रेम करना? परमात्मा से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना। अपने आप से प्रेम तो सबको होता ही है ना। बताइए, आप संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? किससे करते हैं? बेटे से कि बेटी से कि पति से कि पिता से? किससे करते हैं? अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत बड़ा संवाद आता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद आता है। महर्षि याज्ञवल्क्य सब कुछ छोड़ करके जब वन गमन करने लगे, सोचा कि इस धन का मैं बंटवारा करके चला जाता हूं ताकि विवाद पैदा ना हो। उनके दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो जब सब कुछ छोड़ करके जाने लगे, साम्राज्य था महाराज याज्ञवल्क्य जी के पास में। तो मैत्रेयी बड़ी समझदार थी, उसने पूछा कि महाराज आपके पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप ये छोड़ करके जंगल जा रहे हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इससे भी कोई कीमती चीज वहां पर है, इससे भी जिसकी ज्यादा कीमत है। बाकी दुनिया की सब चीजें आपके पास है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। तो महर्षि कहते हैं कि अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्ते ना। ए मैत्रेयी, वित्त के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अमृत तत्व वित्त से नहीं मिलता है, धन से नहीं मिलता है। मैं एक ऐसे तत्व की खोज के लिए जा रहा हूं जो एकांत से ही मिल सकता है। मैत्रेयी समझ गई कि कोई विशेष तत्व है जो यहां पर नहीं मिल सकता है। फिर वहां उपदेश दिया कि न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। न वारे जाययै कामायै कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियो भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवन्ति। वहां कहा कि पति से प्रेम करते हैं तो वो भी अपने लिए ही करते हैं। अपने को सुख मिलता है इसलिए पति से प्रेम करते हैं, पत्नी से सुख मिलता है इसलिए पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने को सुख मिलता है इसलिए। पंचदशीकार बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि दादाजी को पोता बड़ा प्रिय होता है, पोते से बड़ा प्रेम होता है दादाजी को, दादा दादी दोनों को ही। तो दादाजी ने पोते को गोद में ले रखा है और दादाजी ने 3-4 दिन से दाढ़ी बनाई नहीं है। उस बालक के कोमल कोमल गालों को दादाजी चूम रहे हैं
और उसके वो तीखी तीखी जो दाढ़ी निकली हुई है वो बालक के चुभ रही है। अब बालक रो रहा है, लेकिन दादाजी को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बालक को तो कष्ट हो रहा है, लेकिन दादाजी को आनंद मिल रहा है। श्मश्रु कंटक केशे ने ऐसा आता है कि वो जो दाढ़ी के कांटे हैं बालक को चुभ रहे हैं, परंतु दादाजी को सुख मिलता है। बालक को दर्द हो रहा है, लेकिन दादाजी को सुख मिलता है। तो बालक से भी दादाजी को सुख मिल रहा है, इसलिए प्रेम कर रहे हैं। तो वहां लंबा चौड़ा उपदेश दिया कि संसार के किसी भी पदार्थ से आप प्रेम करते हैं तो अपने को सुख मिलता है, इसलिए प्रेम करते हैं। और जिनसे सुख नहीं मिलता है ना, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो जो भी संसार में हम प्रेम करते हैं किसी से भी, चाहे पुत्र से, पति से, पत्नी से या अन्य रिश्तेदारों से, यहां तक कि शरीर से भी प्रेम करते हैं, हम अपने लिए प्रेम करते हैं। मान भुवम ही भूयासम, मैं सदा रहूं, मैं कभी भी मरूं नहीं। हर व्यक्ति यही चाहता है ना कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, कभी भी मरूं नहीं। किस लिए शरीर से प्रेम करते हैं? अपने लिए कि मैं सदा रहूं। तो वो मैं कौन है? वही आत्मा है, अहम वही परमात्मा है। तो किससे प्रेम करना? परम प्रेम, वो भी प्रेम नहीं, परम प्रेम, अपने आप से, माने अपने आत्म स्वरूप से परम प्रेम करना, वही भक्ति का स्वरूप है। कितना साधारण अर्थ है, पर हम प्रेम किससे करते हैं? शरीर से। शरीर को ही आत्मा मान करके चलते हैं। शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर का जो अधिष्ठान भूत तत्व है, जो इस शरीर को चला रहा है, वही आत्मा है। कोई मारने आता तो हमारा हाथ सिर में जाता पहले, तो हम हाथ की रक्षा के लिए हाथ नहीं कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए हाथ कर रहे हैं। पैर भी आगे करेंगे, अपने बचाव का उपाय करेंगे, तो भी किसके लिए करेंगे? अपनी रक्षा के लिए। जैसे बीमार हो गए, कोई अंग सड़ गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका एक अंग काटना पड़ेगा। आप राजी हो जाते कि कोई बात नहीं महाराज, ताकि हमारी प्राण रक्षा तो हो जाएगी, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर में आप शरीर का अंग कटवा लेते हैं हमारी रक्षा के लिए। तो शरीर से भी हम प्रेम करते हैं, अपने आप की रक्षा के लिए शरीर से प्रेम करते हैं। तो भक्ति का स्वरूप क्या हो गया? सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, जो परम प्रेम रूप होती है वही भक्ति होती है। वो प्रेम कब होगा? तो उदाहरण दिया कि भक्ति का आप ठीक से अर्थ समझेंगे तब। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कि भाग वाला, अपने आप को ईश्वर का अंश मानना ही भक्ति है। जैसे भाग मानी टुकड़ा, तो हम किसके अंश है? ईश्वर के अंश। ये समझ में आ जाना, यही भक्ति है। तो जैसे समुद्र की तरंग है, वो किसका अंश है? समुद्र का ही अंश है ना, समुद्र से अलग तो नहीं है। तो वो समुद्र का अंश है, उससे जुदा नहीं है। इसी प्रकार जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर का ही भाग हूं, भक्ति शब्द का अर्थ ही है भाग वाला। अपने आप को जो ईश्वर का भाग मानता है, अंश मानता है, वही भक्त है। तो इस प्रकार से जब हम ईश्वर का अंश मान लेंगे कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो फिर बताइए वो किसी से घृणा करेगा क्या? उसके भीतर तो समता आ जाएगी, सर्वत्र भगवान के दर्शन करेगा कि महाराज ये भी ईश्वर का अंश है, हम भी ईश्वर के अंश है, प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश है। तो ना विजु गुप्सते, फिर वो उसके बाद किसी से भी घृणा नहीं करेगा, भेद बुद्धि ही मिट जाएगी। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होगा, ईश्वर दर्शन होगा, तो भेद बुद्धि मिट जाएगी, एक दूसरे से प्रेम होगा। अगर हम
अपने आप को अंश मानते हैं, अंग मानते हैं उनका। उदाहरण दिया कि जैसे आप जंगल में गए, आम का बगीचा देखा कि बड़े बड़े मीठे मीठे आम पके हुए हैं, कुछ आम पक करके नीचे गिरे हुए हैं जमीन में। आंख ने देखा और जीभ में पानी आ गया, खाने की इच्छा हो गई। पैर चल करके गया, हाथ ने उठाया, हाथ ने किस में डाला? मुख में डाला। दांत ने छीला और जीभ ने रसास्वादन किया, और वो रस कहाँ गया? पेट में गया। पेट में जाने के बाद उसका प्रयोजन क्या हुआ? उससे मेद, मज्जा, मांस, रक्त बना, सप्त धातुओं में विभाजित हुआ। तो वो जो रस भीतर गया, उससे आंख भी तंदुरुस्त हुई, कान भी हुआ, पैर भी हुआ, हाथ भी हुआ, पूरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ कि नहीं? वहां पर अगर आंख ने देखा और पैर मना कर दे तो, और पैर चल करके जाए और हाथ मना कर दे तो, मान लीजिए हाथ ने भी उठा दिया, अगर जीभ मना कर दे तो कहा कि मैं तो स्वाद नहीं लूंगी, और जीभ भी हां कर दे और दांत मना कर दे तो क्या करोगे? जंगल में कौन सी मिक्सचर मशीन है? वहां तो छिल के ही खाना पड़ेगा, दांत मना कर दे तो। पर एक भी अवयव ने मना नहीं किया, सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। किस लिए? वो जानते कि हम एक ही शरीर के अंग है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग किया। और वो जो भाग मिला, समष्टि को मिला ना, एक व्यक्ति को तो नहीं मिला, एक अंग को तो नहीं मिला। हाथ में भी शक्ति आई, पैर में भी शक्ति आई, आंख में भी शक्ति, कान में भी, सब पूरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ। तो एक अंग ने दूसरे अंग की सहायता की, इसलिए कि ये पूरे के पूरे अवयव किसके भाग है? शरीर के अंग है, इसलिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसी प्रकार हम सब किसके अंश है? ईश्वर के अंश है। यदि ये बात पकड़ में आ जाए तो एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी, सदा प्रेम रहेगा। घृणा आसान काम है, द्वेष करना आसान काम है, लेकिन प्रेम करना बहुत मुश्किल काम है। स्वार्थ में तो प्रेम हो जाता है, पर निस्वार्थ प्रेम मुश्किल काम है। वो तभी हो सकता है कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जब करने लगेगा, तभी निस्वार्थ प्रेम हो सकता है, तभी घृणा बुद्धि मिटेगी। तो ये बात पकड़ में आ जाएगी तो क्या होगा कि हम सब भगवान के अंश है, तो अपने आप ही प्रेम बढ़ेगा। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि माता सीता को वन गमन करना पड़ा, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही, और वहां पर ही लव कुश का जन्म हुआ। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, लव कुश ने पकड़ लिया, अयोध्या की सेना आती है, सबको पराजित कर दिया। अंत में जब भगवान श्री राम आए तो वाल्मीकि महर्षि ने कहा कि इनसे जिनसे युद्ध कर रहे हो ये तुम्हारे पिताश्री है। सीता माता ने कहा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक उन्होंने युद्ध किया उन्हें यह मालूम नहीं था कि ये अपने हैं, नहीं मालूम था। जब सीता माता ने यह बात कही कि ये तो तुम्हारे पिता है, हनुमान तो मेरे ही पुत्र है, जब इतना कहा तो लवकुश फूट फूट करके रोने लगे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देते तो युद्ध नहीं करते। अब बताइए, परिचय देने से भाव बदल गया। व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन अलग परिचय हुआ तो भाव बदल गया। जब उनको ये ज्ञान हुआ कि ये अपने हैं, हम तो इनके ही अंश है, इनके ही भाग है, जब ये ज्ञान हो गया तो फूट फूट करके रोने लगी। कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ।
कर्ण पांडवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, उनको पता लगा कि मैं कुंती माता का ही पुत्र हूं, तो कर्ण ने भी यही कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था। प्रेम उमड़ आया, हाय राम, मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूं वो तो मेरे अपने ही हैं। कुंती माता को वचन दिया कि आपके 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे, मेरा अर्जुन के साथ युद्ध है, अर्जुन मारा जाएगा तो मैं रहूंगा और मैं मारा जाऊंगा तो अर्जुन रहेगा, आपके तो 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे। इसलिए कहा कि भाई पहले भक्ति का अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। आज भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है धर्म के आधार पर, लेकिन हमारा धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सर्वत्र, परमात्मा ही परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। सर्वत्र सिया राममय जगत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का रूप है। ये बात अगर जिस दिन समझ में आती है तो भारत पाकिस्तान का कभी बंटवारा होता नहीं होता। अरे भारत पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, आज नाना संप्रदाय चल पड़े हैं सनातन में ही। ये जो जैन बौद्ध, ये किसके अंश है? सनातन के ही अंश है, सब सनातन से ही निकले हैं। पर एक दूसरे से वैमनस्य यदि होता है तो किस लिए होता है? भक्ति की परिभाषा ठीक से नहीं समझने के कारण। कि भाई सब ईश्वर के अंश है तो फिर किससे द्वेष होगा? किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं होगा। उपासना पद्धति जुदा जुदा हो सकती है, नाना हो सकती है, सब अपने अपने ढंग से उपासना करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप तो एक ही है ना, अलग कैसे हो सकता है? तो ये जितना भी आज खून खराबा हो रहा है या हुआ, ये परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझने के कारण, भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण। तो यहां पर कह रहे हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, व्यक्ति का परम धर्म क्या है? जिससे कि कृष्ण में भक्ति हो, और वो भी कौन सी? निष्काम भक्ति, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। सकाम भी भक्ति ही होती है, लेकिन वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं होती है। 4 प्रकार के भक्त गीता में माने गए हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। एक भक्त होता है आर्त भक्त, जब पीड़ा होती है ना, आर्त मानी जो करुणा से पुकारता है, पीड़ा से पुकारता है, वो आर्त भक्त हो गया। का पीड़ा हो तब भगवान को पुकारना चाहिए, पर उसमें भी निष्कामता आ सकती है। मन में यह भाव हो कि आखिर तकलीफ में मेरे तो भगवान ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं? तो एक तरह से वो निष्काम भक्ति ही है, उसको आप कामना नहीं कह सकते हैं। मेरे तो सर्वस्व परमात्मा ही है, अगर कोई कष्ट आएगा तो भी मैं भगवान को ही तो कहूंगा, किसको कहूंगा? एक अर्थार्थी भक्त हो गया, अर्थ की सिद्धि के लिए, कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान को पुकारे। उसमें भी यदि यह भाव आ जाए कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरे तो सर्वस्व परमात्मा ही है, मैं संसार से क्यों मांगूंगा? अगर अर्थ भी चाहिए तो भगवान को ही मांगूंगा, तो वो भी एक तरह से निष्काम भक्त हो गए। परंतु सकाम में देखो कि जब तक मतलब है तब तक पुकारा, बाद में छोड़ दिया, वो तो पक्का स्वार्थी है, व्यापारी है। जब तक जरूरत थी भगवान से प्रेम किया, गुरुजनों से प्रेम किया, जरूरत मिट गई, छूट गए भगवान। और प्रायशः ऐसा होता है, जब संकट निकल जाता है ना, व्यक्ति सब भूल जाता है, पुरानी बातें। जिसने उपकार किया है उनको भूल जाता है, जिनका ऋण है उनको भूल जाता है। बच्चे माँ बाप को क्यों भूलते हैं? घर में पत्नी आ जाती है, खुद को जॉब मिल जाता है,
स्वतंत्र हो जाता है, जब अपने पैरों में खड़ा हो जाता है तो माँ बाप को छोड़ देता है, भूल जाता है। क्यों? उसे मालूम है कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इतने दिन प्रेम कर रहा था तो क्यों कर रहा था? स्वार्थ था, इसलिए प्रेम कर रहा था, निस्वार्थ प्रेम नहीं था। जब तक आवश्यकता थी तब तक प्रेम किया। इसी प्रकार जब तक जरूरत पड़ी भगवान से प्रेम किया, बाद में छोड़ दिया। कहा महाराज वो तो सौदा है, व्यापार है। पर यहां कह रहे हैं कि भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, अहैतुक्य भक्ति, बिना खंडित हुई भक्ति, जिसमें खंडित नहीं होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। हम कोई भी आराधना आदि करें उसमें निरंतरता जरूरी है। ये तो मैंने अनुभव किया है। भले ही 5 मिनट का ही नाम स्मरण करते हो, उसमें निरंतरता यदि होगी तो वो चीज हमारे अभ्यास में आ जाएगी। और यदि 2 घंटे भी हम बैठ करके नाम स्मरण करें और निरंतरता नहीं है, 15 दिन में 10 दिन में एक बार कर लिया, तो वो अभ्यास नहीं हो पाएगा। भले ही संक्षिप्त करे पर उसमें निरंतरता जरूरी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्तायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्तायोपकल्पते, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सुने ही आपने। तो पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम नहीं, जिसके द्वारा अपने परम प्रयोजन की सिद्धि हो उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। तो परम प्रयोजन रूप जो पुरुषार्थ है वो तो है मोक्ष। उसी मोक्ष के लिए धर्म, अर्थ और काम चाहिए। कहा महाराज धर्म करेंगे तो किससे करेंगे? उसके लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है ना धर्म के लिए। जैसे आपको यात्रा में जाना है, पैसा चाहिए। हवन आदि यज्ञ अनुष्ठान करना है तो धन चाहिए। कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाना है तो अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो कहा धन कमाओ, खूब कमाओ, पर किस लिए? धर्म के लिए, मौज शौक के लिए नहीं। फिर प्रश्न हुआ कि महाराज यदि इतना परिश्रम करके धन कमाएंगे और अपने लिए काम नहीं लेंगे, धर्म में खर्च कर देंगे, तो फिर कमाने का फायदा ही क्या? कहा कि महाराज अपने लिए काम लेकर के देख लो। इस शरीर के लिए आप लाख रुपए खर्च करो चाहे 10,000 रुपए खर्च करो, खानी तो 2 रोटी ही है। और लाख रुपए खर्च करने वाला क्या वो मरेगा नहीं? उसे मौत नहीं आएगी? क्या वो बीमार नहीं होगा? आखिर करके देख लीजिए, उसमें अगर कुछ सार निकलता हो तो। कोई सार तो निकलेगा। अरे ओम, बदलने वाली तो नहीं है। तो इसलिए कहा कि धन का प्रयोजन धर्म के लिए होता है। और धर्म किस लिए होता है? मोक्ष के लिए होता है। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ताकि मोक्ष के लिए कामना भी चाहिए। कामना नहीं होगी तो आप धर्म ही कैसे करोगे? शरीर के भीतर कामना रहेगी तो भी धर्म होगा। तो कामना का प्रयोजन भी क्या है? कहा कि महाराज भोग विलास के लिए कामना नहीं होती है, इंद्रियों का प्रेम करने के लिए कामना नहीं होती है। कहा किस लिए होती है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा हो, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा हो। कामना नहीं होगी तो जिज्ञासा ही कैसे होगी? इसलिए कहा धर्म,
अर्थ और काम, कामना की भी जरूरत पड़ती है। यद्यपि कामना का परित्याग करना पड़ता है, लेकिन पारमार्थिक यदि कामना हो, जैसे आपके भीतर कामना नहीं होती तो सत्संग सुनने आते क्या? आप मंदिर में आते क्या? संत के पास आते क्या? तत्व विषय जिज्ञासा करते हैं क्या? नहीं करते। तो कामना इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, किसके लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए कामना होती है। तो 4 पुरुषार्थ बताए, उसमें मुख्य पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है, अपने आनंद स्वरूप की प्राप्ति ही है। और उसके लिए क्या करना पड़ता? धर्म, अर्थ और काम तीनों उसके साधन है और एक साध्य है। उसके लिए तीनों की जरूरत पड़ती है मोक्ष की सिद्धि के लिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। शेष विचार कल के प्रसंग में करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।